यूट्यूब के सभी व्यूवर्स को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं और माता रानी की आप सब लोगों पर कृपा बनी रहे और आपके जीवन में सुख समृद्धि मिलता रहे, ऐसी कामना के साथ देखते हैं कि आज निफ्टी ने क्या क्या किया। और कल हमने जो डिस्कस किया था वो कौन कौन से लेवल्स थे जो इम्पोर्टेंट थे आज के दिन के लिए, और हमने जो वीकली ट्रेंड एनालिसिस देखा था और जो जो लेवल्स हमने निकाले थे वो लेवल्स कहाँ तक रिस्पेक्ट हुए। तो अगर हम आज के निफ्टी के डायनामिक्स को हम अगर चेक करें तो आज निफ्टी ओपन हुआ 17,156 पर और लो हाई बनाया 17,196 का और लो बनाया 16,980 का। ठीक है, और क्लोजिंग जो दिया है आज का वो क्लोजिंग है आपका 17,016 का। ठीक है, ये हमारे आज मार्केट के डायनामिक्स है। और आज के दिन में यूएसडी आईएनआर का जो रेट था वो ऑल टाइम हाई पे, या आप उसको लो भी बोल सकते हो और या हाई भी बोल सकते हो, क्योंकि रुपीज डीवैल्यूएट हो रहा है, रुपीज की प्राइस डॉलर के कंपैरिजन में कम हो रहा है, तो हम उसको लो भी बोल सकते हैं। दूसरे तरह से आप ऐसे भी बोल सकते हो कि रुपीज का जो प्राइस है डॉलर के कंपेरेटिवली शुरू से लेके अब तक, मतलब हिस्टोरिकल डेटा में देखें तो अभी ऑल टाइम हाई पे है। तो अब डेटा को किस तरह से आप रीड करते हो उस हिसाब से आप उसको समझ सकते हो। एक तरह से आप देखो तो हाई भी बनेगा और एक तरह से देखो तो लो भी बनेगा। तो 81 के आसपास या इससे ऊपर अभी आईएनआर की ट्रेडिंग हो रही है करेंसी मार्केट में, जो एक आईटी सेक्टर के लिए बूम था। और हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में मॉर्निंग में अपडेट कर दिया था कि यूएसडी आईएनआर का जो रेट हाई है या लो है, उसकी वजह से जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं, बेसिकली सर्विस एक्सपोर्ट में आईटी सर्विस ज़्यादा आते हैं, या लीगल कंसल्टेंसी आ गई या फार्मास्यूटिकल कंसल्टेंसी आ गया। इस तरह के जो सर्विसेज हैं जो ब्रॉड अब्रॉड में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बाहर की कंपनियों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए रुपीज का ऊपर जाना फायदेमंद होगा। तो इस तरह से आप देखो तो आईटी सेक्टर आज निफ्टी को कुछ हद तक संभाले रखा। नहीं तो ये शायद जो आपको यहाँ पर लेवल्स दिख रहे हैं पूरे दिन की रेंज बाउंड, वो शायद और नीचे के फिगर आपको यहाँ पर दिखाई देता। तो इस तरह से हो गया आज के निफ्टी का एक ब्रॉडर टर्म में कि स्नैपशॉट क्या क्या हुआ आज के दिन में और किस तरह की एक्टिविटी रही। चलिए चार्ट पर चलते हैं। चार्ट पर वनडे के चार्ट में देख लेते हैं कि वनडे के चार्ट में क्या क्या सिग्नल मिल रहे हैं। तो अगर निफ्टी के वनडे के चार्ट में, अगर वनडे का चार्ट का जो आज का लो है, इसको हमारा आज के लो को हम मार्क करते हैं, तो आज के लो को अगर हम देखें तो इस तरह से वनडे के चार्ट पर आप देखिए आपके पास इतने सारे वाइब्रेशन पॉइंट दिख रहे हैं। और एक तरह से ये दिख रहा है कि ये अगर इसके नीचे जाता है तो हमारे पास नीचे के दरवाजे या नीचे के, आप ऐसे बोल सकते हो, डोर ओपन हो जाएंगे। किसके लिए? नीचे के जो जो टारगेट्स हमने वीकली में या कल डिसाइड किया था या एक्सप्लेन किया था, वो सारे टारगेट्स ओपन हो जाएंगे। फिलहाल के लिए हम इसको अब डेली चार्ट की जगह 15 मिनट का चार्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें कल के ट्रेडिंग्स देखने हैं। तो कल के कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग लेवल्स हो सकते हैं उसको हम यहाँ पर एक बार आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, फिबोनाची आज के हाई और लो के बेसिस पे लगा लेते हैं। ये हमारा हो गया हाई और ये हमारा हो गया लो। और इसको हम क्या कर देते हैं, पहले अप साइड के टारगेट देख लेते हैं। अप साइड का टारगेट क्या दिखता है, ये लीजिए। तो अब साइड का टारगेट हमें ये विजुअल हो रहा है कि जो 100% का या आज का जो हाई है उसके ऊपर जो दूसरा टारगेट है, जो दूसरा रेजिस्टेंस है, वो 17,332 का है या 330 का है। ठीक है, तो हमारे अगर से देखें तो ये टारगेट मतलब अल्टीमेट टारगेट भी आप इसको बोल सकते हो या लास्ट टारगेट भी आप बोल सकते हो। ठीक है, ये हमारा लास्ट टारगेट या रेजिस्टेंस भी है। तो 17,330 के आसपास मार्केट को रिवर्सल लेना चाहिए। अगर नीचे से निफ्टी सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की तरफ इस तरह का मूव दिखाता है, तो उस केस में हमारे पास पॉइंट दिखता है कि 17,330 एक रेजिस्टेंस है, जहां पर निफ्टी रेजिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ के मूव दिखाने शुरू कर सकता है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर हम आज की क्लोजिंग के बेसिस पर हम अगर इन लेवल को आइडेंटिफाई करें
तो ये लेवल्स हमें क्या दिखाते हैं, ये लेवल्स हमें दिखाते हैं कि हमारा बाई लेवल जो बनेगा, जो हमें मार्केट में एंट्री करना है, अगर हमें अप साइड के ट्रेड लेने हैं तो उस केस में हमारे पास जो बाई का लेवल बनता है वो 17,030 के आसपास का बनता है। ठीक है, ये हमारा बाई प्राइस हो गया। ये हमारा बाई प्राइस कहाँ पे बनता है, 17,030 के ऊपर। ठीक है, 17,030 के ऊपर ही हमारा बाई प्राइस बनता है। और जो हमारे टारगेट्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे टारगेट्स हैं। छोटे छोटे टारगेट में अगर गोल्डन रेशियो की टारगेट की बात करें तो 17,114 का फर्स्ट टारगेट है, और उसके बाद सेकेंड टारगेट 17,191 का जो आज का हाई है, एंड थर्ड टारगेट होगा हमारा अल्टीमेट जो कि 17,330 के आसपास का है। तो ये हमारे ऊपर ऊपर के तीन टारगेट दिख रहे हैं फिबोनाची के ट्रेंड के बेसिस पे। और ये फिबोनाची किस तरह से लगाते हैं, कैसे कर रहे हैं, ये हमारा पिछले 10 दिन से एक तरह से हम फिबोनाची के को किस तरह से प्लॉट करें चार्ट पर, किस तरह से लेवल्स को आइडेंटिफाई करें, पूरा का पूरा 10 दिन से सेम वीडियो, सेम टेक्निकल टूल्स पे ये वीडियो पब्लिश होता जा रहा है। तो आप पीछे भी जाके इस तरह से इन चीज़ों को देख सकते हैं कि फिबोनाची के लेवल्स कैसे रेस्पेक्ट कर रहे हैं। तो कल के लिए हमारे पास ट्रिगर पॉइंट्स, जो मेन मेन पॉइंट हमारे पास क्या दिखता है कि 17,030 का एक हमारे पास हार्डल है, या 17,030 हमारा एक ट्रेंड हार्डल लेवल है। हम इसको राइट डाउन भी कर लेते हैं सो दैट कि हमारे पास लेवल्स विजिबल रहे। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ जो ट्रेंड हार्डल बनेगा 17,031 का, मैंने यहाँ पर ले लिया। और जो अपसाइड के टारगेट बनते हैं, हमारे पास पहला टारगेट क्या दिख रहा था, यहाँ पर देखिए जो पहला टारगेट गोल्डन रेशियो का अगर देखो तो 17 था। पहला टारगेट अगर हम देखें गोल्डन रेशियो का तो बनता है 17,114। तो उसको मैं क्या कर देता हूँ, 17,121 कर देता हूँ। 114 या 7 पॉइंट का, 10-15 पॉइंट का ऊपर नीचे तो हमेशा एक्सेप्शनल है, जो कि आप सबको पता है। ओके, अगर 61.8% के रिट्रेस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है तो दूसरा टारगेट हमारा क्या बनता है, 17,191 का, जो आज का हाई है। ठीक है, इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो हमारे पास जो अगला टारगेट दिखता है विजिबल है, वो क्या है हमारा 17,331 का। तो 17,331 हमारा लास्ट टारगेट होगा, और इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन रहता है तब हमारे पास ये देखिए चार्ट के बेसिस पे 461 का एक हमारे पास रेजिस्टेंस दिख रहा है। देखिए यहाँ पर भी इसने यहाँ से एक हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा, और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। देखिए इसी लेवल पे प्राइस में वाइब्रेशन हुआ है। यहाँ पर देखिए कंसोलिडेशन फेज, ये देखिए आपको समझाने के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर वो कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर यहाँ कंसोलिडेशन फेज, और ये लेवल आपका सेम रहा है। इसी लेवल पे निफ्टी ने कंसोलिडेट करना शुरू किया है, और उसके बाद नीचे के मूव को दिखाना शुरू किया है। तो अगर मार्केट क्या करता है, निफ्टी क्या करता है, 17,331 के ऊपर स्टेबल करता है और ऊपर की तरफ मुख दिखाना शुरू करता है, तो हमारे पास जो फर्स्ट हर्डल है, जहां पर पहला रेजिस्टेंस ले सकता है दूसरे एक्सटेंशन के पहले, वैसे दूसरा क्या है 17,550 का टारगेट है, उसके बीच में एक हर्डल है। इसके ऊपर जाने के बाद ही हमारा नेक्स्ट टारगेट बनेगा 17,550 या 600 का, राइट। तो अगर हम इस पॉइंट को देखें कि ये पॉइंट हमारा क्या बनता है, तो अगर इस पॉइंट को देखें तो ये पॉइंट आपका बनता है 17,441 का। तो आप लास्ट टारगेट बोल सकते हैं कि 441 का हमारा अप साइड की तीन चार टारगेट हमने डिसाइड कर लिया। 10 डिसाइड कर किससे, 17,031 के ऊपर, राइट। अब क्या होता है अगर मार्केट कल, अब कल के ट्रेड के लिए सिंपली हमें क्या करना है, कल के एनालिसिस के लिए अगर हम लेवल्स आइडेंटिफाई करने हैं, हम बेसिकली यहाँ पर लेवल्स को कैसे निकालते हैं, हम वो चीज को लर्न कर रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे पास कल कैसे ट्रेड करना है। अगर इन लेवल्स के बेसिस पे जो लेवल्स आ रहे हैं, इसके बेसिस पे आप अगर ट्रेड करते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब आपकी है। ये वीडियो जस्ट लर्निंग पर्पज के लिए है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप उसको पढ़ लीजिए, और उसके बाद फिर अपना ट्रेड लेने के लिए डिसाइड करिए। ये बेसिकली हम लर्निंग के पर्पज से इन वीडियो को किस तरह से लेवल्स को निकालते हैं, कौन कौन से किस तरह के लेवल को कैसे कैसे कौन कौन से टूल से निकालते हैं, उन उन चीजों पर हम डिस्कस करते हैं। ओके, इन केस अब इन केस मार्केट गैप अप गैप डाउन किसी भी तरह का मूवमेंट दिखाता है, तो हमारे पास ये देखना है कि हम किस लेवल का वेट करेंगे, 17,030, राइट। इस लेवल का हम वेट करेंगे, और इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन रहता है एटलीस्ट 10 मिनट
या 15 मिनट के चार्ट, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये ऊपर इसके सस्टेन रहता है फॉल्स ब्रेकआउट से बचने के लिए। अब फॉल्स ब्रेकआउट क्या होता है, रियल ब्रेकआउट क्या होता है, हम आगे के सीरीज में समझेंगे धीरे धीरे, वन बाय वन। तो फॉल्स ब्रेकआउट से बचने के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट या 5 मिनट के 3 कैंडल या 4 कैंडल उसके ऊपर, इस लेवल के ऊपर सस्टेन रहता है, तो हम यहाँ पर बाई बाई करके बैठेंगे। अब क्या होगा, ऐसा नहीं होगा कि इसको ब्रेक कर दिया तो फिर प्राइस नीचे नहीं आएगा, ऊपर ही चला जाएगा। बहुत रेयर केस में वन वे मूव ऐसे चली जाती है, नहीं तो फिर इसको ब्रेक करने के बाद अगर आप यहाँ पर 5 कैंडल के बाद दिखा कि ये तो भाग गया 17,050, 60, 90 तक पहुंच गया, तो क्या होता है, दोबारा एक बार एक रिट्रेस करने की कोशिश करता है और इस बाइंग प्राइस पे आता है। तो जब दोबारा यहाँ पर आएगा तो दोबारा आप यहाँ पे एंट्री करके ले सकते हैं। तो इस तरह से अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। 17,003 जीरो के आसपास मार्केट गैप अप या गैप डाउन होने के बाद अगर आता है तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे और हमारा टारगेट ऊपर के में डिफाइन करें, वो टारगेट हमारे रहेंगे। ओके, अब देखते हैं कि सेकेंड केस, इन केस मार्केट नीचे की तरफ ही मुख दिखाता है, ऊपर की तरफ नहीं जाता है, जो ट्रेंड डिसाइडर लेवल बना 17,030 का उसके नीचे ही रहता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, या ऊपर जाके रिवर्सल लेना शुरू करता है, तो वो कौन कौन से लेवल होंगे जहां से रिवर्सल ले सकता है। तो उस रिवर्सल के पॉइंट को समझने के लिए हम क्या करते हैं, चलते हैं नीचे के लेवल्स आइडेंटिफाई करने के लिए। तो नीचे के लेवल्स आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या कर देंगे, फिबोनाची के सेटिंग में जाके हम ये देखते हैं कि रिवर्स में चेक है या अनचेक है। तो देखिए यहाँ पे अनचेक है तो हम इसको चेक कर देते हैं। अब ये देखिए आपके पास नीचे के लेवल आ गए। अब अब इस टाइम फ्रेम को थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ सो दैट कि आप लोगों को नीचे के लेवल से विजिबल हो पाए। ये रहा, अभी भी नीचे के लेवल से विजिबल नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, एक 1 आवर कर देता हूँ। 1 आवर करने पर भी नहीं आ रहा है तो क्या करते हैं, वन डे कर लेते हैं, कोई बात नहीं, आपको तो लेवल ही देखना है, तो हमें लेवल यहाँ भी मिल जाएगा। ये लीजिए। तो अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि अब सेम जैसे हमने नीचे 23% के रिट्रेसमेंट पर हमने बाई की पोजीशन बनाई थी, वैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर का लेवल अगर दिखता है तो 23% का जो रिट्रेसमेंट है वो क्या हमारा आता है, ये आता है 17,146 या 17,151, ठीक है, या 50, जो भी हम मानना चाहें, ये हमारा एक लेवल आता है। तो इस लेवल पे हमारा सेल की एंट्री बनेगी, हम यहाँ पर सेल की एंट्री बनाएंगे या सेल की पोजीशन लेके बैठेंगे नीचे के लिए। हमारे टारगेट्स क्या रहेंगे, पहला तो टारगेट रहेगा गोल्डन रेशियो। गोल्डन रेशियो कितना बनता है, 17,060 का, ठीक है। उसके नीचे कितना बनता है, 17,021 का। और जो 100% का रिट्रेसमेंट है वो कितना बनता है, 16,980 का। तो इस तरह से हमारे पास 3 टारगेट तो ऐसे विजिबल हो गए, गोल्डन रेशियो, बीच का एक लेवल जो 78% का रिट्रेसमेंट है, और अगला लेवल हमारे पास तीसरा लेवल 17,980 जो 100% का रिट्रेसमेंट है। अब अगर इसके नीचे भी अगर निफ्टी चला जाता है तो नीचे के जो हमारे पास टारगेट विजिबल हो रहे हैं वो कौन से लेवल्स दिख सकते हैं। तो उसके नीचे अगर आपको देखना है तो अगला जो एक्सटेंशन में गोल्डन रेशियो को सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है वो लेवल है 16,840 का, ठीक है। वो लेवल आप देखो तो 16,840 का एक सपोर्ट दिख रहा है चार्ट पर, इस तरह से हमें लेवल्स दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास अगर इन सारे लेवल्स को ब्रेक करता हुआ निफ्टी नीचे की तरफ मूव करता है तो हमारे पास ये एक सपोर्ट दिखता है 16,840 का, राइट। और अगर 16,840 को भी ब्रेक कर देता है तो हमारे पास फिर नेक्स्ट लेवल का जो सपोर्ट दिख रहा है वो कहाँ पर दिखता है, 16,621 का या 31 का। तो ये हमारे नीचे के 4 लेवल 5 लेवल निकल के आ रहे हैं। इनको भी हम क्या करते हैं, राइट डाउन कर लेते हैं सो दैट कि हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहे कि हाँ हम कहाँ पर जा रहे हैं। तो हमारे पास जो ट्रेंड डिसाइडर लेवल था ये तो यहाँ पर हो गया, लेकिन जब अगर डाउन साइड के टारगेट को हम देखें तो वो टारगेट हमारे कैसे विजिबल होते हैं, अगर हम ऊपर की साइड में हम सेल करेंगे मीन्स, अब हम क्या करेंगे, या तो 121 के आसपास सेल करेंगे या 191 के या 151 के आसपास। तो इन लेवल्स के आसपास अगर मार्केट यू टर्न लेके नीचे की तरफ मूव करता है तो हम नीचे की साइड में पोजिशन बनाएंगे। उसमें जो हमारा पहला पोजिशन बनाएंगे, जो सेल का पोजिशन बनाएंगे, उसमें से मेरा पहला टारगेट बनता है 17,061 का, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा टारगेट बनता है वो टारगेट हमारा बनता है आज का जो लो है, एक तरह से आप देखो तो कितना है, 16,981 का, ठीक है।
ये हमारा दूसरा टारगेट है। अगर तीसरे टारगेट की हम बात करें तो तीसरा टारगेट हमारा कितना बन रहा है, ये वाला लेवल बन रहा है 16,840 का। 16,841 में हम इसको कर लेते हैं। एंड लास्ट टारगेट जो अभी हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया वो बनता है 16,621 का। 16,631 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे डाउन साइड की इस तरह से टारगेट विजुअल हो रहे हैं फिबोनाची ट्रेंड के फिबोनाची टेक्निकल टूल के एनालिसिस के आधार पर। ओके, अब हम इन चार्ट पर भी अगर इनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि बिगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहाँ पर है, तो देखिए पहला रेजिस्टेंस हमें यहीं पर दिख रहा है कि ये जो लेवल है, अब इस लेवल को निफ्टी के लिए क्रॉस करना एक तरह से एवरेस्ट पे चढ़ाई करने जैसे हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए वाइब्रेशन वन डे के चार्ट पे इसका लो, ठीक है, इस कैंडल का लो डेली चार्ट का, और इस कैंडल का लो, ठीक है, और इस कैंडल का आज का हाई, ऑलमोस्ट ये पॉइंट हो गया मीन 17,200 या 180 से लेकर 200 का जो लेवल है, वो एक तरह से बिग हर्डल हो गया निफ्टी को क्रॉस करने के लिए। और नेट पोजीशन भी हम जब बनाएंगे तो इसके ऊपर ही कंफर्म होगा जब भी हम ऊपर के साइड को हम देख सकते हैं। तो ये एक तो हमारे पास निफ्टी की डेली चार्ट पर ये इंडिकेशन मिला। दूसरा इंडिकेशन हम और देखते हैं कि फिर ये तो हमारा रेजिस्टेंस हो गया, इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा तो ऊपर हमारा 17,300 के टारगेट ओपन रहेंगे, राइट। अब नीचे के टारगेट क्या दिख रहे हैं चार्ट के बेसिस पे, हम अगर इसको एनालाइज करें तो देखिए ये वाला जो लेवल है, अब यहाँ पे इसके आसपास में कोई कैंडल नहीं है, तो हमारे पास जो यहाँ पर देखिए इसका जो हाई है, इस कैंडल का जो डेली कैंडल का हाई है जो 22 जुलाई का हाई है वो, और ये जो आपका 28 जुलाई का जो लो है वो दोनों इसी प्राइस पे वाइब्रेट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो कि दूसरा जो बिग सपोर्ट बनता है वो बनता है 16,740 का। तो इस तरह से हमारे पास एक रेंज निकल गया। वो रेंज हमारे पास ये निकला कि ये रेंज हमारे पास है, ये एक रेंज है 17,180 से लेके 200 तक का, ठीक है। और नीचे का रेंज निकला 16,640 से लेके 17,000 ऊपर 17,180 से 200 तक के, और नीचे 16,740 से लेके 16,000, आप इसको क्या ले सकते हैं 700 ले लीजिए, मतलब 20-30 पॉइंट का ऊपर नीचे। तो इस तरह से हमारे पास से नीचे के एक रेंज निकल के आ गए, ये हमारे पास एक रेंज है, ये हमारा एक रेंज है। तो अभी हमें क्या दिखता है कि यहाँ पर निफ्टी रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है, यहाँ पर फिर सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। तो कुछ टाइम इस तरह से निफ्टी इस रेंज में घूम सकता है। अब हमारे पास जो क्लियर ब्रेकआउट मिलेगा, इसके ऊपर हमारे पास बुलिशनेस का ब्रेकआउट मिलेगा, और इसके नीचे फिर हमें और बेरिशनेस का ब्रेकआउट मिलेगा। तो इस तरह से हमारे लिए नीचे के भी टारगेट निकल गए, ऊपर के भी टारगेट निकले। बिगर टारगेट्स के लिए हम बात कर रहे हैं, छोटे टारगेट्स के लिए नहीं, बिगर टारगेट्स। और ये लेवल्स भी हमें ध्यान में हो गया क्योंकि इंट्राडे पर्पज में अगर इन सब चीजों को निफ्टी ब्रेक करता है तो ये भी टारगेट, पॉसिबल टारगेट्स अवेलेबल हैं या विजिबल हैं, ये हमें दिख रहे हैं चार्ट पे, राइट। तो ये हो गया हमारा चार्ट के बेसिस पर एनालिसिस कल के लिए। ओके, अब क्या करते हैं हम, अब चलते हैं कि चार्ट के आधार पर तो हमने कर लिया, अब ऑप्शन चेन का डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है कल के लिए। अगर ऑप्शन चेन के डेटा को एनालाइज करने चलें तो मैं ऑप्शन चेन का डेटा खोल लेता हूँ। ये सब मैं खोल के नहीं रखता, वो इसलिए कि आप लोगों को भी बता रहे कि कैसे कहाँ पर जाना है कैसे जाना, तो वो सब आप देखते रहो, तो इस वजह से मैं सारी चीजें पहले से ओपन करके नहीं रखता। तो अब ये हो गया आपके पास ऑप्शन चेन का डेटा विजिबल है, ठीक है। ऑप्शन चेन का डेटा दिख रहा है, ये इस मंथ की एक्सपायरी और इस हफ्ते की वीकली एक्सपायरी भी है। तो अब देखते हैं यहाँ पर हमारा जो क्लोजिंग हुआ है 17,000 के आसपास हुआ है, तो एक तरह से एटीएम हो गया, एट द मनी हो गया, राइट। अब आज की डेट में देखते हैं कि हमारे कॉल में राइटिंग हुई है कि नहीं है, आईटीएम में राइटिंग हुई है या नहीं हुआ है, या प्रॉफिट बुकिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आप देखो तो आईटीएम में कुछ भी नहीं है, कोई भी डेटा यहाँ स्ट्रांग सपोर्ट नहीं दिख रहा है, कोई भी यहाँ पे हैवी, ना तो कॉल राइटिंग हुई है ना तो ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। हाँ, क्या हुआ 17,000 के लेवल पे आज के दिन में जो करीब 45,000 का ओआई एडिशन हुआ है, कॉल राइटिंग हुई है। मतलब 100 ऑन एवरेज 160 से लेके 190 के प्राइस में यहाँ पर कॉल राइटिंग हुआ है, या यहाँ पर ओआई एडिशन हुआ है। और टोटल यहाँ पर जो एक्यूमुलेटिव आप ओआई को देखो तो 61,000 के आसपास यहाँ पे आउट स्टैंड कर रहा है। उसके ऊपर के लेवल में हम देखें, अगर ओटीएम में देखें तो ओटीएम में हमारे पास 75,000 का कॉल राइटिंग हुआ है या ओआई एडिशन हुआ है 17,100 के लेवल पे।
और 87,000 का OI एडिशन हुआ है 17,200 के लेवल पे। और उसके बाद 75,000 के आसपास का, उससे ऊपर का जो OI एडिशन हुआ है वो 17,300 के लेवल के आसपास का OI एडिशन हुआ है। उसके ऊपर के अब 30-40 पॉइंट के प्रीमियम है, तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं। इससे हमारे पास कोई कोई डेटा, मतलब उस तरह का सस्टेनेबल डेटा या कॉन्फिडेंशियल डेटा यहाँ पर विजिबल नहीं हो रहा है। तो हमारे पास अपर लेवल दिख रहा है अपसाइड में 17,300 तक के। अब देखिए 17,300 पे हाईएस्ट ओपन भी एक्युमुलेटिव खड़ा हुआ है, कितने, 1,06,000 के आसपास। अब इसका मतलब क्या हुआ कि निफ्टी में स्ट्रांग सपोर्ट हमारे पास से दिख रहा, रेजिस्टेंस दिख रहा है कि 17,300 के ऊपर निफ्टी को क्रॉस करना बहुत हार्ड है, बहुत टिपिकल सा है। क्यों? क्योंकि 1,06,000 यहाँ पर वाई खड़ा हुआ है, करीब 1,17,200 के आसपास खड़ा हुआ है, ठीक है। और करीब इन सारी चीजों को आप टोटल कर लो तो ये भी करीब 1 लाख बन जाएगा, ठीक है। तो करीब 1 लाख के आसपास यहाँ, तो मतलब 3 से साढ़े 3 लाख के आसपास जो OI खड़ा हुआ है वो 17,000 से लेके 17,300 के स्ट्राइक प्राइसेस पर है। तो अगर इनके प्रीमियम को आप देखो, नट सेल में जोड़ो, तो ये यहाँ पर 50 पॉइंट के आसपास है। इसका मतलब क्या होता है कि अप साइड में जो लेवल हमारे पास विजिबल होते हैं 17,350 तक के लेवल ऊपर के जा सकते हैं मैक्स, ठीक है, ये मैक्सिमम है। अगर इसके ऊपर ही मार्केट सस्टेन रह जाता है तो फिर ये 600 से लेके 700 तक भाग सकता है, क्योंकि ये सारे के सारे जो 3.5 लाख की OI खड़ी है, ये सारे के सारे लोग अपने लॉसेज को कवर करना शुरू कर देंगे। और यहाँ पे मार्केट में शार्ट कवरिंग आएगी और मार्केट फिर ऊपर 600-500 के लेवल को भी दिखा सकता है। ये तो हो गया हमारा अपसाइड का टारगेट बेस्ड ऑन कॉल डेटा के ऑप्शन ऑप्शन चेन के कारण लिए। ओके, अगर हम इसी को पुट के डेटा के साइड से हम जरा इसको वेरीफाई करने की कोशिश करें, तो पुट के डेटा में अगर हम देखें तो पुट के डेटा में जो मैक्सिमम OI एडिशन हुआ है आज के दिन में वो 26,000 के आसपास हुआ है। कहाँ पर? 17,000 के पुट में ही ओपन हुआ है। और टोटल OI अगर आप देखें तो 1,30,000 के आसपास है। और उसके नीचे देखो आप, तो कहीं ऐसा कुछ विजिबल नहीं है OTM में कि यहाँ पर हैवी कॉल पुट राइटिंग हुई हो। हाँ, थोड़ा बहुत अगर आप देखें एक्यूमुलेटिव जो OI खड़ा हुआ है उसमें तो 89,000 के आसपास करीब 16,800 पर है। और उसके बाद फिर नीचे तो कुछ नहीं दिख रहा है, फिर 16,500 पर दिख रहा है 1,22,000। तो इसका प्रीमियम बहुत कम है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। ये जस्ट हेजिंग के पर्पज से यहाँ पे पोजीशन बनाया गया होगा, ऐसा डेटा इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि 14 रुपए के लिए कोई आप कॉल पुट राइटिंग या कॉल राइटिंग नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये डेटा विजिबल दिख रहा है कि 16,800 नीचे का एक सपोर्ट स्ट्रांग दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर 89,000, 90,000 के आसपास यहाँ के टोटल OI खड़ा है और 10,000 के आसपास आज यहाँ पर ऐड हुआ है। और जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 17,000 का ही दिख रहा है, जहां पर करीब 1,30,000 टोटल OI खड़ा है, जिसमें से 26,000 OI आज के ही दिन में खड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर अगर वॉल्यूम भी देखें तो वॉल्यूम भी देखो 35 लाख के आसपास भारी भरकम है। तो वॉल्यूम भी हमें सपोर्ट कर रहा है। और उसके बाद अगर जो दूसरा हाईएस्ट वॉल्यूम है वो वॉल्यूम 16,900 पर है, और तीसरा हाईएस्ट वॉल्यूम है 16,000 या 17 लाख के आसपास, वो 16,800 की स्ट्राइक प्राइस पे। तब यहाँ पर भी डेटा इंडिकेशन में दिख गया। और ऊपर देखिए सारे के सारे ये जो ITM पुट राइटिंग हुई है, वहाँ पे ऑलमोस्ट कोई हैवी राइटिंग नहीं हुई है। और हैवी राइटिंग नहीं, प्लस यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी आपको दिख रहा है। तो इस तरह से हमारे पास ये डेटा इंडिकेशन में मिल गया कि 16,800 नीचे का सपोर्ट दिख रहा है, जहां से निफ्टी को सपोर्ट लेकर फिर ऊपर की साइड में इस तरह से आना चाहिए, राइट। अब 16,800 का प्रीमियम अगर देखो तो 50 रुपए है, तो आप क्या करो, 16,800 में से 50 और माइनस कर दो, तो 16,750, 16,720, 21 के आसपास निफ्टी जाकर सपोर्ट ले सकता है, राइट। अब हमारे पास एक रेंज क्या निकला नीचे में, 16,750, ठीक है, या 720। और ऊपर का रेंज क्या निकला, 17,300। अब आप देखो ध्यान से, तो हमने अभी जो चार्ट पर एनालिसिस किया था, वो चार्ट पे कौन कौन से लेवल हमने निकाले थे? हमने यही लेवल निकाले थे दोनों। अगर आपको ध्यान नहीं है, आप भूल गए हो, तो दोबारा से पीछे से जाकर रिवर्स के कर कर आप दोबारा लेवल्स जो हमने डिस्कस किए थे चार्ट पर, उसको आप देख लीजिए। तो सेम लेवल अब देखिए, चार्ट भी हमें इंडिकेट कर रहा है और हमारा ऑप्शन डेटा भी हमें इंडिकेट कर रहा है। सो दैट अब हमारे पास नट सेल में हमारे पास रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि निफ्टी का जो एक रेंज है कल के लिए 16,750 से 16,720 से लेके
15 प्लस माइनस 20 पॉइंट हमेशा आप इसमें एक्सेप्शन रखो। तो 16,750 लेवल आया तो 20 माइनस कर लो 16,730 के आसपास, और 17,300 का लेवल है तो इसमें प्लस कर लो 20, तो 17,320 30 का लेवल आया। तो इस तरह से हमारे पास स्ट्रांग सपोर्ट और रेंज निकल के आ गया कल के लिए। अब देखते हैं कि हमारे पास कल के क्या क्या हमारे किस लेवल को निफ्टी रिस्पेक्ट करता है और कहाँ से सपोर्ट लेता है और कहाँ से रेजिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ आता है या सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मूव करता है। तो ये हम चीजें कल मार्केट क्लोज होने के बाद डिस्कस करेंगे कि फिर किस तरह से जो हमने आज की दिन में एनालाइज किया था वो निफ्टी ने उसको कितना सपोर्ट किया और कितना उसको रिस्पेक्ट किया। सो निफ्टी के लिए हमारे आज का इस तरह से हमने जो स्टडी किया चार्ट पैटर्न और ऑप्शन चेन के बेसिस पे, तो कल के जो लेवल निकले तो उसके बेसिस पे आप पेपर ट्रेड या आपको अगर ट्रेडिंग सीखना है या लर्न करना है तो इस हिसाब से पेपर ट्रेड का प्लान करके और इन चीजों को आप धीरे धीरे सीख सकते हो। अब ऑप्शन चेन में, अब जैसे ऑप्शन चेन के करंटली लोग ऑप्शन में ट्रेड ज्यादा लेते हैं, तो अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना है तो आप क्या करोगे, जो पॉइंट्स जो लेवल्स हमने निकाले हैं, ये जैसे आपका लेवल्स निकला 23 लेवल के आसपास 17,100 का कॉल बाई कर लेना है, या जब अगर 17,150 51 को क्रॉस नहीं करता है तो वहां पे पुट बाई कर लेना है 17,100 का या 17,000 का। इस तरह से आप अपने ऑप्शन ट्रेड को भी पेपर ट्रेडिंग के पर्पज से इस तरह से आप आइडेंटिफाई करके और उसको आप बैक टेस्ट कर सकते हो या फॉरवर्ड टेस्ट कर सकते हो, और उसके हिसाब से आप अपने ट्रेडिंग स्किल्स को बढ़ा सकते हो। सो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। लाइक सब्सक्राइब, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें, और चैनल पे अगर आपको कंटेंट की क्वालिटी ठीक ठाक दिखती है, आपको कुछ लर्निंग करने को मिल रहा है और कुछ आप नई चीज सीख रहे हो, तो प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, अपने यार दोस्तों को बताएं, फ्रेंड्स सर्कल में बताएं। और अगर इनकेस आपको कुछ सीखने को कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं। हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी के जो सोशल मीडिया के जो प्रोफाइल्स हैं, लिंक्स हैं, वो सारे सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। आप वहाँ पर जाकर हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, कल के निफ्टी के क्लोजिंग के बाद कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।